दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। सेट ए भूगोल यानी जियोग्राफी का। आपके सेट ए, बी और सी तीनों डाल दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। 2018 का डाल दिया है, 2019 का डाल दिया है, 2020 का डाल दिया है, और भी जो ओल्ड पेपर है आपके बचे हुए हैं। काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया, तो उनके लिए ये ज़रूर हम प्रोवाइड कराएँगे। वीडियो को हमेशा फुल एचडी और फुल स्क्रीन मोड में देखें, तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का हर पेज एक बार में एक पेज दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को फटाफट। आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये जो सही विकल्प चुन करके लिखना था, तो पहला क्वेश्चन आया था अमेरिकी भूगोलवेता हैं, कौन है वो, उनका नाम आपको बताना है। अमेरिकी जो जियोग्राफर हैं उनका नाम। उसके बाद में सेकंड है आपका, भारत में लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या थी, ये आपको आंसर सही बताना था। उसके बाद में आपका विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर आपको बताना है, ऑप्शन कौन सा है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, वो आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजिम किस नदी के तट पर बसा है, ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इसमें है खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो विश्व जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। स्वेज नहर देश के खालिस्तान देश के नियंत्रण में है, ये आपको बताना है। पर्वतीय ढलानों पर निर्मित बस्तियां प्रतिरूप खालिस्तान कहलाते हैं, ये आपको बताना है। खालिस्तान को हरा सोना की संज्ञा दी गई है, और खालिस्तान जल प्रताप को एशिया का नियाग्रा कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये खालिस्तान बनने थे। उसके बाद में सब पार्ट में आएंगे, तो आपके पहला कॉलम और दूसरा कॉलम जो आमने सामने लेफ़्ट राइट में, इनको मैच करना है आपस में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें आपका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे आ गया सी सेक्शन का। उसके बाद में आ जाइए 2 से लेकर के जो आपके 7 क्वेश्चन हैं, ये 2-2 नंबर के हैं, जिसमें ग्रामीण बस्ती के वर्ताकार प्रतिरूप का रेखा चित्र आपको बनाना है। मरुधान नगर किसे कहते हैं, ये बताना है। कृषि से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, ये बताना है। अब खंडित बस्ती किसे कहते हैं, ये बताना है। भारत में कौन सा खनिज केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है, ये आपको बताना है। डी सेक्शन में आ जाते हैं, और डी सेक्शन में 8 से लेकर 14 तक के सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। तो पहला 8वां क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का, वो है विडाल डी ला ब्लाश के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर 9वां जो क्वेश्चन दिया है, ये ग्राफ दिया है आपको, और इन ग्राफ के हिसाब से आपको ABC बताना है। ये आरेख कौन सा है, मतलब ये आरेख क्या बताता है आपको, और कितने मापक का है, और सर्वाधिक लिंग अनुपात किस देश का है, आपको बताना है। यानी कि चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश और रूस का दे रखा है, और लिंग अनुपात की संख्या यहाँ दे रखी है। यानी सेक्स रेशियो और कंट्री के हिसाब से आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन ये था, व्हाट इज़ दिस डायग्राम, और बी है हाउ मैनी स्केल्स आर देयर, और सी है आपका विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन आ जाइए, पाइपलाइन परिवहन का महत्व आपको बताने हैं। उसके बाद भारत सरकार द्वारा स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु किए गए प्रयास कौन कौन से हैं, ये बताना है। भारतीय कृषि की 3 समस्याएं आपको बतानी है। इंद्रावती नदी पर टिप्पणी लिखनी है। नर्मदा नदी प्रवाह प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। इसके बाद में ई सेक्शन पे आ जाते हैं, जिसमें 15 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन हैं, और ये है सारे 4-4 नंबर के। 15वां क्वेश्चन है, भारत के 4 प्रमुख अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्गों का वर्णन करना है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा लंबी होते हुए भी मछली व्यापार अधिक उन्नत नहीं है, क्यों, ये आपको बताना है। इंडियन कोस्ट लाइन इज़ लॉन्ग बट द ट्रेड ऑफ फिश इज़ नॉट सो एडवांस, वाई। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा, सपोज़ करें कोई क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पेपर है तो मिटा होता है, तो आप दूसरे जो सेट है उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको सही मिल जाएगा। मैं इस क्वेश्चन पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी सेट की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका और ऑप्शन आया था, लो अयस्क विकास की जननी है, इस कथन की पुष्टि आपको करनी है। 17वां क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को
के स्थानीयकरण के कारण आपको लिखने हैं। इसके बाद में आ जाइए, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थानीयकरण के कारण आपको लिखने हैं। अपन 18 से लेके जो 20 क्वेश्चन है ये 5-5 नंबर के हैं। तो 18वां क्वेश्चन है जो इसमें आपको 5 पार्ट दे रखे हैं। इन शीर्षकों के आधार पे पिग्मी के जीवन का वर्णन आपको करना है। ठीक है, निवास क्षेत्र, शारीरिक संगठन, वस्त्र, भोजन और व्यवसाय के हिसाब से पिग्मी के लाइफ का आपको जो है डिस्क्राइब करना है। और ऑप्शन आया था मसाई के जीवन का वर्णन भी आपको करना है, उसका भी सेम यही है, निवास क्षेत्र, शारीरिक गठन, वस्त्र, भोजन और व्यवसाय। इसके बाद में आ जाइए, जो है वन संरक्षण के उपाय आपको लिखने हैं। इसका और में आया था मृदा संरक्षण के उपाय लिखने थे। 20वां क्वेश्चन है, भारत के सीमांकार मानचित्र में आपको ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो आपको बतानी है, जिसमें कच्छ की खाड़ी हो गई, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट नहीं पोर्ट है, और सी है आपका पुलिकट झील, और डी है आपका नर्मदा नदी, और ई है आपका अरावली पर्वत। तो ये आपको बताना है। इसके बाद और ऑप्शन अगर आपको ये नहीं आता था तो और ऑप्शन में भी दिया था, जो आपको छत्तीसगढ़ के जो मानचित्र है उसमें बताना था। तो हसदो नदी और छत्तीसगढ़ की राजधानी, भोरम देव हीरा उत्पादक क्षेत्र और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना था। तो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़ें, क्योंकि आपके इस साल तो स्कूल खुलने के चांसेस ना के बराबर हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।